हेलो स्टूडेंट्स। दिसंबर का महीना चल रहा है एंड ईच डे वी आर मूविंग क्लोजर टू योर एपीएससी प्रीलिम्स। तो इन 3 महीनों में आपको क्या क्या चीजें करना है ताकि आप एपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर पाए, आज थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट थिंग इज क्या क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, कुछ चीजें आपको पता भी होगा। इफ यू आर एसपीएम स्टूडेंट यू नो अ फ्यू थिंग्स, बट उसके ऊपर हम लोग बताएंगे इस बड़े चीज के ऊपर। मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो इसको कैसे करना है, क्या क्या करना है। उसके बाद एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। सर आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट, फिर मैं एमसीक्यूज करूंगा या करूंगी, या साथ ही साथ करते रहे, ये एक बड़ा मुद्दा है। हाउ टू एनालाइज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मैंने लिख तो दिया था संडे को, टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट सीरीज हुआ तो मेनी पीपल स्किप्ड इट बट मेनी पीपल रोट इट ऑल्सो। अब लिखने के बाद वो लोग उसको बंद करके रख दिए थे। बट व्हाट इज द राइट पेडागोजी ऑफ सॉल्विंग अ टेस्ट सीरीज, मैं उसको भी आज बताने की कोशिश करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट की टेस्ट सीरीज बैक टू बैक देने के बाद नंबर नहीं बढ़ता है अक्सर। ये इस साल नहीं, पिछले साल के कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे कि आई एम राइटिंग मल्टीपल टेस्ट बट माई नंबर्स आर स्टेगनेंट, इट्स नॉट इम्प्रूविंग, कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिवीजन नोट्स को कैसे बना सकते हैं हम लोग, हाउ कैन वी मेक गुड क्रिस्प रिवीजन नोट्स। बिकॉज इस मौके पे मैं हमेशा कहता हूं कि बैकडेटिंग, द आर्ट ऑफ बैकडेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि प्रीलिम्स के 3 दिन पहले मैं क्या करने वाला हूं, हाउ विल आई कंसाइज एंड कंसोलिडेट द एंटायर ह्यूमंगस सिलेबस दैट वी हैव स्टडीड सो फार। इन सब मुद्दों के ऊपर विस्तार रूप से बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करना क्या क्या है, एजेंडा सेट होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी जीएस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब जीएस सब्जेक्ट्स माने क्या क्या है। मेनी पीपल नो दिस थिंग, यू हैव सीन दिस थिंग, आई डोंट वांट टू रीड आउट ऑल ऑफ दिस, दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज बहुत लोग इस प्रकार के कीवर्ड्स को मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स मतलब इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको पढ़ना होता है। अब 18 फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बट आई एम प्रीटी श्योर मेनी पीपल हैव नॉट सीन दैट वीडियो। मैंने बना रखा है कि 18 फ्लैगशिप स्कीम्स क्या क्या है, ठीक है सर। तो वी हैव टू डू दोज थिंग्स वेरी वेरी डिलीजेंटली, अच्छे तरीके से। वी नीड टू नो एवरी फीचर ऑफ दैट स्कीम। इस प्रकार के कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करिए, पॉलिटिकल सिस्टम को देखने की कोशिश करिए। डोंट जस्ट रीड द फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। आपको उतना तो करना ही, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बट उसके ऊपर आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसेंटली कॉप समिट हुआ है, वी नीड टू नो दैट। रिसेंटली ब्रिक्स का समिट हुआ है, उसमें भी क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात हुई है। वी नीड टू नो those kind of things. Questions will be a mixture of static and current, ठीक है। तो स्टैटिक सेक्शन में, और सबसे बड़ी बात, हाईएस्ट वेटेज टू असम सेक्शन, 39 to 40 क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे असम में, असम से। एंड डिस्ट्रिक्ट बेस्ड नॉलेज को भी टेस्ट किया गया था। सो फोकस वेरी मच इन योर असम। पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑफन इग्नोर असम सेक्शन बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में इतना नहीं आता है, बट दिस इज एपीएससी प्रीलिम्स, विदाउट असम यू कैन नॉट क्रैक एपीएससी, ठीक है, हार्ड फैक्ट। तो उस चीज को करना है, हर एक वो छोटे आप सब टॉपिक्स को भी केटर करेंगे, ये मेरा कहना है। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का इशू आता है। व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स। अब देखिए, इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। वन डोज वन हु हैज ऑलरेडी diligently covered न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑन आवर यूट्यूब चैनल पिछले 1 साल से, यू आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। पीपल हु हैव not covered, not without knowledge of न्यूज़पेपर एनालिसिस, आपने अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस को नहीं कवर किया है तब क्या करना है। देखिए, यहाँ पे सत्यजीत सर इज ट्राइंग टू हेल्प यू, ओके, सत्यजीत सर इज ट्राइंग टू हेल्प यू विथ कवरेज ऑफ 12 to 15 टॉपिक्स डेली। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पोर्टल में हैं उन लोग को पता है, इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट देन यू शुड नो, सत्यजीत सर पिछले 1 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, लेकिन क्योंकि अभी प्रीलिम्स का मोड है तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं अगले प्रीलिम्स के लिए, उसका एक दोबारा वीडियो बना रहे हैं। इज मेकिंग कंपाइलेशन ऑल्सो, एक वीडियो फॉर्मेट में समझा भी देते हैं, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक होता है प्रीलिम्स में, बहुत ज्यादा आपको एनालिसिस नहीं करना होता है लाइक इन मेंस। तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो इन योर क्रैश कोर्स, वो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में चल रहा है।
and every day sir is uploading that. So if you have missed this, then you can be saved by this. And if you have already done this, don't worry, इन्हीं चीजों को सिर्फ प्रीलिम्स एंगल से सर इसको दोबारा रिवाइज करा रहे हैं. सो इफ यू हैव डन इट इन न्यूज़पेपर एनालिसिस देन वेल एंड गुड. इफ यू हैव नॉट डन, दिस इज अ सेकंड चांस दैट सर इज प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ यू. यू कैन डू दिस. 12 महीने का करंट अफेयर्स जरूरी है. क्वेश्चंस विल बी अ मिक्सचर. फॉर एग्जांपल लेट्स से साइक्लोन, अभी दाना साइक्लोन आया था तो कहाँ आया था, दैट इज अ टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर्स. साइक्लोन उत्पन्न कैसे होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, ट्रॉपिकल टेम्परेचर साइक्लोन्स कैसे अलग होता है, दैट इज समथिंग दैट यू स्टडी इन द जीएस. तो इन दोनों को कंबाइन करने की पढ़ने की तरीका सीखे. अक्सर हम जीएस को पहले ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं फिर करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं, बट आई एम सजेस्टिंग योर एक्सपर्ट टेक्निक. जिस दिन आप जीएस पढ़ते हो उस टॉपिक के रिलेवेंट में जो भी करंट में है उसको पढ़ डालिए. सब्जेक्ट वाइज हमारे मंथली मैगजीन्स में भी इनफैक्ट सब्जेक्ट बेस्ड दिया जाता है. यू ट्राई टू कंबाइन जीएस का कंसेप्ट विद द सेम रेलिवेंट टॉपिक विच इज इन न्यूज. इट विल हेल्प यू. वी ट्राई टू डू दैट इन द रियल एग्जाम बट देन वी फंबल. ये आपको एक मैं तरीका जो टॉपर्स अपनाते हैं बता चुका हूं. उसके बाद सीसेट को बहुत लोग इग्नोर करते हैं. भाई मत करना, जीएस में सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर सीसेट में 67 नंबर नहीं आए. और टारगेट को थोड़ा ऊपर रखना, 80-90 टारगेट करना. भाई सीसेट को थोड़ा प्रैक्टिस करे और इसमें आपको यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज. मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस की मैं अहमियत को समझाता हूं. इसमें दो प्रकार के एमसीक्यूज होते हैं, एक तो जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज. तो एमसीक्यू प्रैक्टिस में यू विल हैव जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, ये जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और ये पीवाईक्यूज है. देखिए पीवाईक्यूज का तो अलग ही अहमियत है. जैसे कि ये अगर आप देखेंगे एपीएससी सीसी 2018 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक राइट टू इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था. सेम टॉपिक गॉट रिपीटेड इन सीसी 2022 एंड ये टॉपिक तो इस साल भी न्यूज में है. ठीक है, एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन को अनुमति दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. So this 16.4 is still in news. So you can expect another question on reservation this time. So you see that topics directly get repeated. हाँ, question don't get repeated. But क्योंकि इतना humongous syllabus है, बहुत लोगों का ये कहना है कि सर ये बहुत बड़ा है, it's not completable in 3 months. Then what you do? Then you go for the PYQs. जिस भी सब्जेक्ट को, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिस भी सब्जेक्ट को आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो उस सब्जेक्ट के 10 साल के पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, एपीएससी हो यूपीएससी हो. उसमें से आपको कुछ टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट करने को मिलेगा कि इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वेटेज हाई वेटेज टॉपिक्स है. तो इफ यू आर इन अ पॉसिटी ऑफ टाइम देन चूज ओनली दोज एरियाज जिसमें बार बार सवाल आता है, एंड देन इज व्हेन यू कैन strategically complete the entire syllabus without actually completing the entire book. आप समझ रहे हो? If you don't have time, if you have time, then you go for all in, right? So practicing is a very important aspect. अच्छा, उसके बाद once you practice, you will go for a full time match. ठीक है, टेस्ट सीरीज लिखेंगे आप. अब टेस्ट सीरीज में भी बहुत लोग गलतियां करते हैं. मैं टेस्ट सीरीज के बारे में इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि संडे को टेस्ट हुआ था. मैंने आज पूछा हाउ मेनी ऑफ यू एनालाइज्ड योर टेस्ट, कि कल गलती कहाँ कहाँ हुआ. एंड सरप्राइजिंगली 5 to 6% students only went home and analyzed the test. No matter what the excuses, संडे था, ये था, वो था, बट एक्चुअल में जो रिजल्ट लाएगा ना दोस्त, वो घर में जाके टेस्ट के नंबर को, टेस्ट स्कोर को देख के, ठीक है, हैप्पी या सैड नहीं होगा. वो टेस्ट स्कोर को बहुत ज्यादा कंसीडर भी नहीं करेगा, वो टेस्ट एनालिसिस में ज्यादा ध्यान देगा. टेस्ट एनालिसिस मतलब क्या होता है सर? टेस्ट एनालिसिस मतलब कि कितने क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए, और ये डेटा हमारा ऐप आपको प्रोवाइड करता है, आपको रैंक भी देता है, इनकरेक्ट कितने हुए और इस इनकरेक्ट में कितने गेस वर्क थे, कितने सिली मिस्टेक्स थे और कितने कंसेप्चुअल मिस्टेक्स थे. इसका डेटा मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा लास्ट संडे वाला टेस्ट का. इसी से मालूम पड़ जाएगा कि गेस वर्क में आपका गलती हो रहा है, सिली मिस्टेक में हो रहा है कि कंसेप्चुअल एरर है.
कंसेप्चुअल एरर है तो जीएस को दोबारा से करो उस टॉपिक को। सिली मिस्टेक है तो क्वेश्चन को दोबारा 2-3 बार पढ़ा करो बिफोर गेटिंग टू द आंसर। एंड अगर गेसवर्क में प्रॉब्लम है और वो रिपीटेटिवली हो रहा है उस सब्जेक्ट में, ट्राई टू टेक गेसेस इन सम अदर सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी में गेसवर्क करने पे अगर आपकी गलतियां होती है ज्यादा, यू डोंट गेस इन पॉलिटी, रादर फाइंड अ सब्जेक्ट जिसमें आपको गेसवर्क करने पे भी सही नंबर मिल रहे हैं। दैट हैज टू बी डन इन अ सब्जेक्ट वाइज मैनर। समझ में आया? तो ये सारा होमवर्क ना टॉपर लोग करके जाते हैं और आपको बताते नहीं है, मैं आपको फ्री का बता रहा हूं। सो ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर एवरी टेस्ट। वंस यू डू सच एन इन्वेस्टमेंट यू विल हैव अ एज। और वो जो पूछते हो ना कि नंबर कैसे बढ़ेगा टेस्ट सीरीज में, सबसे पहले तो टेस्ट एनालिसिस आता है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा। जो बच्चा इस टेस्ट एनालिसिस को करेगा उसको अपनी वीकनेसेस पता चलेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलेगी। प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिट योर वीकनेसेस। वीकनेसेस के ऊपर ज्यादा काम करो। और दूसरा चीज कि टेस्ट सीरीज को इंप्रूव करने के लिए एस्पेक्ट आ जाता है रिवीजन का। जिन एरियाज में आपकी वीकनेस है या तो आप रिवाइज करें, और रिवीजन करने से पहले भी यू हैव एक्सेस टू ऑल आवर क्लासेस। अगर आप क्रैश कोर्स में हैं तब तो आपको फ्रेश क्लासेस भी मिल रही है, उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव क्लासेस, आप अपने ही नोट्स को, अपनी बुक्स को जहां से आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करें, रिविजिट करें। एंड रिवीजन शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बिकॉज अगर आपने एक बार गलती किया है ना, उसमें गलती होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, बट अक्सर हम लोग सेम चीजों को कभी कभी भुला देते हैं। सो ट्राई टू मेक अ वेरी रफ शॉर्ट नोट ऑफ इट। ठीक है, कुछ इस प्रकार का नोट बना सकते हो, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तो नहीं है ये नोट, बट काम चलाओ है, टिक मतलब टिक जाएगा ये। मतलब आपको थोड़ा सा इस प्रकार के, मतलब ये चार्टर है 1813 के ऊपर अक्सर एक्स के ऊपर हमारी गलतियां होती है, हम फैक्ट्स को भूल जाते हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन इम्प्लीमेंट। ऐसे नोट्स बहुत ज्यादा मत बनाना, किताब नहीं बनाना है आपको। इतने से पन्ने होने चाहिए, 50 से 100 पन्नों में आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस समेट लेना चाहिए आपको, बिकॉज उससे ज्यादा आप लास्ट एक या दो दिन में नहीं पलट पाओगे। यू कैन नॉट फ्लिप द एंटायर लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम इंडिया इन द लास्ट 2 days। तो उस हिसाब से आपको अपनी रिवीजन नोट्स को भी बनाने चाहिए। और ये बनेगा कैसे, मैं शिद्दत से कहता हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज जितने 30 टेस्ट दे रहे हैं हम लोग अपने क्रैश कोर्स में, तो क्रैश कोर्स में अगर 30 टेस्ट जो है उसको भी अगर आप ढंग से कर लेते हो ना, उसमें भी 100 से 150 पन्ने आपके ऐसे बन जाएंगे। बस उन पन्नों को रिवाइज करके जाना है, बिकॉज यू नो कि उन पन्नों में वही चीज है जिसमें आप गलती करते हो, वो कंसेप्ट है जिसमें आपने गलती किया हुआ है। जो कंसेप्ट आप सही करते हो वो तो सही करोगे ही ना भाई, लेकिन जिसमें गलतियां होने की ज्यादा संभावना है उसको आपने इस प्रकार से नोट डाउन कर लिया है। सो दोज थिंग्स विल बी वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर यू। आप इसी तरीके से अगर आप करना चाहते हो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। ठीक है, इसी पेडागोजी को और भी बेहतर तरीके से हम कवर कर रहे हैं। सर लोगों ने आपको बताया भी होगा, जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल करंट अफेयर्स क्लासेस के बारे में मैंने बताया है, जो 15 से 20 टॉपिक्स को हम लोग रोजाना करा रहे हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। एवरी सब्जेक्ट इज बीइंग डेल्ट विथ डिफरेंटली विथ एक्सपर्ट फैकल्टीज। ऑल असम टेस्ट सीरीज में आपको रैंक मिलेगा, फुल लेंथ सेक्शनल 30 टेस्ट होंगे आपके, एंड डेली एमसीक्यूज हम आपको एक 15,000 एमसीक्यूज का पूल रेडी करके दे देंगे। नॉट मैंडेटरी कि सारे आप करें, जब तक आपको अपना डिजायर्ड स्कोर मतलब लेट्स से 120 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर इन एपीएससी प्रीलिम्स। कट ऑफ इतना नहीं जाता है हाल फिलहाल में। ठीक है, सो इफ यू आर स्कोरिंग सच मार्क्स देन यू कैन बी सेटिस्फाइड। तब तक आप इन एमसीक्यूज को देते और प्रैक्टिस करते रह सकते हो। दिस इज व्हाट वी सजेस्ट, एंड इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट हाउ, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइए, और ये फ्री का इनिशिएटिव का भी आप फायदा उठा सकते हो। 10-10 क्वेश्चन हम रोज अपलोड कर रहे हैं, जो एकदम रीसेंट एपीएससी के पैटर्न का बना हुआ है। ठीक है, सो इसी प्रकार से स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर रिवीजन नोट्स खुद से बनाने का टाइम नहीं है, तो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स को इनफैक्ट फुल स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और जो लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं हमारे क्रैश कोर्स को, उनको होम डिलीवरी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट फ्रॉम गुवाहाटी, यू कैन नॉट कम हियर, यू आर फ्रॉम असम के सम सबर्बन पार्ट्स, और यू आर डूइंग सम वर्क इन चेन्नई, बैंगलोर, बाहर से आप हमारे वीडियोस को
देख रहे हो, सो विल डिलीवर इट टू योर होम डोर स्टेप ऑल्सो, ठीक है, उस प्रकार का सुविधा भी है, तो आप उसका भी फायदा ले सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द पीपल जो लोग टाइम के पॉसिटी में है, जो खुद से करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। बट अगर आपको लगता है कि आप जिन पैरामीटर्स के ऊपर हमने बात किया आज उसको खुद से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन टेक हेल्प। नो पॉइंट वेस्टिंग अ ईयर, रादर टेक अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प, वी आर हियर टू हेल्प यू। आपको हम पूरी मदद करेंगे और आपकी एग्जाम क्रैक नहीं होने तक आपके साथ डटे रहेंगे। कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमें, और एक गूगल फॉर्म की लिंक हम अटैच कर देंगे क्रैश कोर्स को, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन फिल दैट फॉर्म। एंड एडिशनल हेल्प बहुत लोगों का ये रहता है कि सर हम फाउंडेशन के स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन स्टूडेंट्स को तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब आपको मदद मिलता ही है, बट क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इस बार हम लोग कुछ ऐसा प्रावधान निकालेंगे कि आपको मेंस में भी एक अच्छी सुविधा और सहायता मिलेगा हमारे तरफ से। सो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो अगले 3 महीने को अच्छे स्ट्रेटेजिक तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड करिए, अच्छे तरीके से इसको डिसिप्लिन के साथ आप अपनी सारी डेली रिचुअल्स को कंडक्ट करिए, एंड जरूर से प्रीलिम्स आपका अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।